everyone. So as I promised, I am here with The Merchant of Venice, Act 1, Scene 1. All you have to do is अपनी बुक्स ले आओ, एक नोटबुक ले आओ, एक पेन ले आओ और जब मैं यहाँ रीड करूँगी आप वहाँ रीड करते रहना. Okay? Now I'm here. Merchant of Venice, sorry, The Merchant of Venice की टेंशन लेना बंद कर दो. Okay? So let's begin. Before that, one tip for you. जो मैंने अपने बहुत स्टूडेंट्स को दी है एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन वेरी यूजफुल. आप जो सीन जहाँ पर हुआ है, द सेटिंग ऑफ ईच सीन, प्लीज नोट इट डाउन समवेयर, एक सीक्वेंस में. लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्ट 1 सीन 1, अ स्ट्रीट इन वेनिस, तो इसको नोट डाउन कर लो. ऐसे ही सारे सीन्स का लिख लो. फाइन. उससे भी अच्छा होगा इफ़ यू कैन मेक अ वेरी स्मॉल फ्लो चार्ट सब सीन्स के लिए, सारे एक्ट्स के हर एक सीन के लिए. तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा है दैट, बट इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू ड्यूरिंग एग्जाम्स व्हेन यू विल स्टार्ट रिवाइजिंग. तो सिर्फ एक फ्लो चार्ट देखोगे और पूरा याद आ जाएगा, यहाँ हुआ था और इस सीन में ये कैरेक्टर्स थे और ये हुआ था. फाइन. सो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. So let's begin. I'm going to read it and I'll explain it to you line wise. The first scene of this act means the opening scene. This takes place in a street in Venice. और ये एंटोनियो और एंटोनियो के फ्रेंड्स के बीच में कॉन्वर्जेशन है. एंटोनियो इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस. ओके. एंड द ओपनिंग लाइन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. क्यों? क्योंकि एंटोनियो जो है वो ओपनिंग लाइन में यही बता रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ और मुझे रीज़न नहीं पता उसका क्या है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. Antonio, in sooth. Sooth means in reality, in truth. I know not why I am so sad. मुझे नहीं पता in reality कि why I am so upset, why I am so sad. It wearies me. ये चीज़ मुझे बहुत tired feel कराती है. Okay? You say it wearies you. अब इसको अपने फ्रेंड्स के कॉन्टेक्स्ट में समझो. जैसे आप लोग कभी परेशान हो बहुत लंबे टाइम तक, तो आपके फ्रेंड्स आपके पीछे पड़ जाते हैं, क्या बात है क्या बात है क्या बात है. फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर बोल सकते हैं कि यार हम थक गए हैं तुम्हारे इस बिहेवियर से. तो यही सेम इनके साथ भी हो रहा है. सो एंटोनियो इज सेइंग आई एम टायर्ड एंड यू आर सेइंग यू आर टायर्ड ऑफ दिस. ओके, बट हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट और केम बाय इट. मुझे ये फीलिंग, ये सैडनेस क्यों है, कहाँ से आई है, मुझे खुद ही नहीं पता. वॉट स्टफ इट इज मेड ऑफ दिस पर्टिकुलर फीलिंग ऑफ सैडनेस. ये किससे बनी है, वेयर ऑफ इट इज बॉर्न. वेयर ऑफ इट इज बॉर्न मीन्स इट्स ओरिजिन, द सोर्स ऑफ माई दिस फीलिंग. आई एम टू लर्न. मुझे अभी पता करना है. आई एम टू लर्न, आई एम टू अंडरस्टैंड मीन्स आई स्टिल हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर आई हैव गॉट दिस फीलिंग. और किससे बनी है, कहाँ से आई है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा. वाई आई एम सैड. दैट एंड सच अ वॉन्ट विथ सैडनेस. वॉन्ट विथ सैडनेस. सो हियर वॉन्ट विथ मीन्स एन एब्सेंट माइंडेड पर्सन. एब्सेंट माइंडेड. ओके, जो कहीं लॉस्ट रहता है, लॉस्ट काइंड ऑफ पर्सन. सो एंड सच अ वॉन्ट विथ सैडनेस मेक्स ऑफ मी दैट आई हैव मच अडो to know myself. Ado means trouble, difficulty. So he is saying this sadness makes me so absent-minded that I do not know who I am. I am facing difficulty to understand myself. Done. हमको इससे क्या पता लग रहा है एंटोनियो के बारे में? That Antonio has some kind of melancholic nature. This is his character. Upset है, sad है और उसको reason भी नहीं पता है. Okay. His friend Celerino, he said, your mind is tossing on the ocean. तो जैसे फ्रेंड्स होते हैं क्या करते हैं, रीजंस बताना शुरू करते हैं अपनी तरफ से. तुम्हारे साथ तो यही हुआ होगा, अरे तेरे साथ तो यही हुआ होगा. तो वही सेलेरिनो भी कर रहा है. Okay, so Celerino is saying your mind is tossing on the ocean, there where your argosies with portly sail, like Cygnus and rich burghers on the flood, as it were, the pageants of the sea do overpeer the petty traffickers. क्या बोल गई मैं. देखो एक एक लाइन देखते हैं. योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशन. तुम्हारा जो दिमाग है वो पूरी तरह से कहाँ फोकस्ड है, ओशन पे, सी पर. क्यों?
क्योंकि तुम्हारी जो आर्गोसीज हैं, आर्गोसीज मीन्स बिग कॉमर्शियल शिप्स विद पोर्टली सेल, वहां पर तुम्हारी जो शिप्स हैं कहाँ पर है, वो सी में है, ओशन में है, और इसलिए तुम्हारा जो दिमाग है वो सी पर है। एंड दीज आर कॉमर्शियल शिप्स, तो इसका मतलब सिर्फ सामान नहीं है उसमें, सिर्फ शिप नहीं है उसमें, बहुत सारा सामान भी है। ओके तुम्हारी शिप्स कैसी हैं, नेक्स्ट टू थ्री लाइन्स में ही हैज गिवन डिस्क्रिप्शन। शिप्स कैसी हैं, लाइक सिग्नियर्स एंड रिच बर्गर्स ऑन द फ्लड। So Signier is a gentleman and rich burghers means important persons. Flood means sea. जैसे कि कोई rich person हो, कोई important person हो, कोई gentleman हो, जब वो sea पर चलता है तो क्या होता है? अगर कोई बहुत important person किसी को नज़र आएगा तो क्या होगा? जो less important people होंगे वो हो सकता है उसको hello बोलें, hi बोलें। तो यहाँ पर भी जो पिटी ट्रैफिकर्स हैं, स्मॉल शिप्स हैं, स्मॉल कॉमर्शियल बोट्स, शिप भी नहीं, स्मॉल कॉमर्शियल जो बोट्स हैं, जब तुम्हारे शिप्स उनको ओवरपियर करते हैं, मतलब सरपास करते हैं, आगे निकलते हैं, तो वो शिप्स रिस्पेक्ट में अपना हेड बाउ डाउन करती हैं। ओके यही लिखा है। डू ओवरपियर द पिटी ट्रैफिकर्स दैट कर्टसी टू देम, कर्टसी में डू देम रेवरेंस as they fly by them with their woven wings. So do them reverence means show them respect. कब, जब वो ऊपर नीचे वेव्स पे तुम्हारे शिप्स, मैजेस्टिक शिप्स आगे बढ़ते हैं उनसे, तो वो अब रिस्पेक्ट में उनको बाउ डाउन करती हैं। सिंपल। तो उसने सिर्फ कुल मिलाकर इतनी सारी लैंग्वेज में क्या बोला है कि तुम टेंशन क्यों हो, तुम्हें टेंशन किस बात की है, अपने शिप्स की है। और इस वजह से भाई अगर किसी का पूरा बिजनेस अभी समुंदर में हो तो उसकी क्या हालत होगी, टेंशन में होगा ना। बस तुम्हारे साथ यही हुआ है। सो लेट्स सी उसके बाद क्या होता है। सेलेनियो सेट, सो द अदर फ्रेंड, सो देयर आर थ्री पीपल राइट नाउ, एंटोनियो, सेलेरिनो एंड सेलेनियो। तो अब सेलेनियो बोलता है, बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर फोर्थ, venture means business operations. Okay, so he's saying if I had such business operations abroad, अगर मेरे इस टाइप के बिजनेस होते, the better part of my affections would be with my hopes abroad. मेरी जो फीलिंग्स हैं वो भी उन्हीं के साथ होती वहाँ पर, शिप्स के साथ, मेरे बिजनेस के साथ। then he says I should be still plucking the grass. मैं ग्रास तोड़ता, घास क्यों, लेकिन टू नो वेयर सिट्स द विंड। सो दिस इज एन ओल्ड टेक्निक, जैसे हम सैंड को ऐसे करके देखते हैं कि हवा किस तरफ जा रही है, कहाँ उड़ती है ये सैंड, वैसे ही ग्रास से भी पता लगेगा। सो ही इज सेइंग आई वुड हैव प्लग्ड द ग्रास टू नो वेयर सिट्स द विंड। विंड का डायरेक्शन क्या है, पेयरिंग इन मैप्स फॉर पोर्ट्स एंड पियर्स एंड रोड्स। मैं बहुत ध्यान से, पेयरिंग इन मैप्स मतलब बहुत केयरफुली मैं मैप्स को देखता, क्यों, टू नो कि पोर्ट्स कहाँ पर हैं, कहाँ पर पियर्स हैं, पियर्स मीन हार्बर्स, रोड्स कहाँ पर हैं, रोड्स हियर मीन सी के अंदर रोड तो नहीं होंगे, तो दे मीन चैनल्स, ये सब चीज़ें कहाँ हैं। एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर मिसफॉर्च्यून टू माई वेंचर्स आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड। तो वो ये बोल रहा है कि मैं हर एक पॉसिबल एस्पेक्ट, हर एक पॉसिबल मिसफॉर्च्यून कि ओ नो अगर मेरी शिप वहाँ से खो गई तो, ओ नो वहाँ डूब गई तो, या वहाँ पे तो रॉक्स होंगी उनसे टकरा गई तो जितनी पॉसिबल चीज़ें हो सकती है मैं सबको सोच सोच के मैं डरता रहता। तो सेलेनियो ऑल्सो अग्रीड विथ सेलेरिनो। नाउ टू दिस डायलॉग सेलेरिनो रिप्लाइज, जो सब ट्रू फ्रेंड्स करते हैं और डरा रहे हैं उसको, सो सेलेरिनो इज एडिंग टू दैट, ही सेज माई विंड कूलिंग माई ब्रोथ would blow me to an ache when I thought what harm a wind too great at sea might do. He's saying whenever, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो जब भी मैं सूप को पीते वक्त ठंडा करने के लिए जब उसे ब्लो करता, फूंक मारता, तो जब जैसे सूप होता है वो हिलता होगा और वो जो विंड है
सो विंड मीन्स ब्रेथ, ब्रोथ मीन्स सू. तो मुझे शिवरिंग हो जाती, मुझे इतना डर लगता कि जैसे फीवर आ गया और शिविर के साथ. दैट इज व्हाट एग मीन्स. व्हेन आई थॉट व्हाट हार्म अ विंड टू ग्रेट एट सी माइट डू. ये जो विंड है ये मेरे शिप के साथ क्या कर सकता है, मुझे ये सोच के घबराहट हो जाती है. ओके, जब वो ब्लो करता है तो सूप हिलता है, ट्रेम्बल होता है. ऐसे ही जो विंड होगी वो जब शिप को छुएगी तो क्या होगा. सो ये मुझे डराता है. और क्या मतलब ये मुझे डरा सकता, और क्या डरा सकता है. आई शुड नॉट सी द सैंडी आर ग्लास रन. सैंडी आर ग्लास ये होता है. ये पहले यूज होता था टू नो द टाइम, टू गेज व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, एस्टिमेट के लिए. क्योंकि पहले वॉचेस तो होते नहीं थे, तो लोग इसके थ्रू उसको आगे पीछे फ्लिप करते रहते थे. तो उससे ये पता लगता था कि लाइक फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी टाइम्स द सैंड हैज गॉन फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर. ओके, I should not see the sandy hourglass run, but I should think of shallows and of flats. जब मैं उसको देखता तो मुझे उसमें टाइम और ये सब नहीं नज़र आता. मुझे क्या नज़र आता, मुझे उसमें सैंड नज़र आती. और उस सैंड के बारे में सोच के मैं शैलोज एंड फ्लैट्स, जहाँ पर वाटर लेवल कम होगा, शैलोज इज शैलो वाटर्स एंड फ्लैट्स मीन्स सैंड बैंक्स, वो मेरे शिप्स के साथ क्या कर सकते हैं. ओ नो, शिप तो वहाँ पे जाकर एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टूट सकता है. क्या हो सकता है उसके साथ. एंड सी माई वेल्दी एंड्रयू डॉग्ड इन सैंड. एंड्रयू इज नेम, इट्स अ कॉमन नेम फॉर अ बिग शिप. तो मैं ये देखता कि एंड्रयू जो है मेरा शिप है वो तो उसमें जाके धस गया है, फंस गया है. वेलिंग हर हाई टॉप लोअर देन हर रिब्स टू किस हर बरियल. तो जहाँ पर वो शिप बरी हो गया है इन द सैंड, वहाँ पर वो ऐसा कैसा हो जाता, उसका शेप ऐसे हो जाता. ओके, शिप जो है क्योंकि वो पलट थोड़ा सा ऐसे जाकर सैंड में टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है. तो ऐसा लगता है जैसे वो अपनी ही ग्रेव को, जहाँ पे वो बरी हो गया है, उसको वो किस कर रहा है, उस सैंड को. ओके, नाउ थर्ड थिंग ही सेज, शुड आई गो टू चर्च. अगर मैं चर्च जाता एंड सी द होली एडिफिस ऑफ स्टोन. एडिफिस इज बिल्डिंग. तो वो जो होली बिल्डिंग होती है, जो सेक्रेड बिल्डिंग होती है चर्च की, जब मैं उसको देखता एंड नॉट बिथिंक मी स्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक्स. ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं वो डेंजरस रॉक्स मुझे याद नहीं आती. मतलब मैं चर्च की बिल्डिंग को देखता, उसके स्टोन्स को देखता, तो उससे मुझे रॉक्स याद आते जो सी में या शोर पे हो सकते हैं. वाइल टचिंग बट माई जेंटल वेसल साइड वुड स्कैटर ऑल हर स्पाइसेस ऑन द स्ट्रीम. सो ये अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसमें जाके मेरा शिप टकराता है तो क्या होगा, मेरा जो सारा स्पाइसेस हैं उसमें जो मेरा सामान है, जो जो द थिंग विच द शिप इज कैरिंग, वो गिर जाता, वो सब पानी में गिर जाता. एनरोप द रोरिंग वाटर्स विद माई सिल्क्स. और जो मेरा सिल्क है, जो मे बी इट्स क्लोथ्स, मे बी मर्चेंडिस है ना, तो ये जो चीज़ें हैं ये उस पानी के ऊपर, सी के वाटर के ऊपर पूरा उसको कवर कर लेता. एंड इन अ वर्ड बट इवन नाउ वर्थ दिस एंड नाउ वर्थ नथिंग. क्या बोला उसने, बट इवन नाउ वर्थ दिस. अभी जो मेरा सामान है उसकी वर्थ इतनी है, वो इतना वैल्यूएबल है. एंड नाउ वर्थ नथिंग. और बस 2 मिनट में या कुछ सेकेंड्स में जैसे ही वो सामान डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी वैल्यू ज़ीरो, कुछ भी नहीं रही. सो ही इज सेइंग इन अ वर्ड बट इवन नाउ वर्थ दिस, नाउ वर्थ दिस, अभी तो ये वैल्यू है, एंड नाउ वर्थ नथिंग, और अचानक से वैल्यू ज़ीरो. शेल आई हैव द थॉट टू थिंक ऑन दिस एंड शेल आई लैक द थॉट दैट सच अ थिंग बिचांस्ड वुड मेक मी सैड. जब मैं इतना कुछ इमेजिन कर सकता हूँ तो अगर इतना डिस्ट्रक्शन होगा उसके बाद मेरी क्या हालत होगी. मैं ये भी तो इमेजिन करूँगा ना कि जब सब डिस्ट्रॉय हो गया, शिप्स ख़त्म हो गए, तो मेरी खुद की क्या कंडीशन होगी उसके बारे में सोच के. तो आई नो एंटोनियो इज सैड टू थिंक अपॉन हिज मर्चेंडाइज. इसको सोच के एंटोनियो दुखी है. आई नो दैट ही इज सैड बिकॉज ऑल हिज शिप्स एंड थिंग्स आर देयर इन द सी. फाइन, सी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा था, बट अगर आप वर्ड बाय वर्ड जाओगे इट्स नॉट टफ. सो राइट नाउ, अभी तक
एंटोनियो ने बोला मुझे रीज़न नहीं पता है, और उसके फ्रेंड्स उसको मिलके सिर्फ ये बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा. Antonio says, believe me, no. I thank my fortune for it. Fortune has two meanings. One is luck and one is wealth. Okay. My ventures are not in one bottom trusted. मैंने एक ही शिप में ट्रस्ट करके अपना पूरा पैसा, पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है. Not to one place. ना ही मैंने एक जगह पे किया है. He is saying, मेरे जो बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं वो रिस्क नहीं है. क्यों? क्योंकि ना तो मैंने एक ही शिप में सब डाला है, ना ही मेरे सारे शिप्स एक प्लेस पे जा रहे हैं. अगर देखो क्या होता, अगर एक ही शिप में होता और वो शिप डूब जाता तो क्या होता, उसका सारा पैसा खत्म. अगर सारे शिप्स एक ही प्लेस पे जा रहे होते, एक ही सिटी, एक ही हार्बर पे जा रहे होते, तो अगर वहाँ पे तूफान आया या वहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो सारे शिप्स डूब जाते. बट मैंने तो अलग अलग डायरेक्शंस में भेजे हैं, तो अगर एक को कुछ हो भी गया, डैमेज हो भी गया, तो बाकी तो आ जाएंगे. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. And this line, upon the fortune of this present year, it means कि इस पर्टिकुलर ईयर पे भी, ये जो साल चल रहा है, इस पे भी मेरा सारा बिजनेस या इन्वेस्टमेंट नहीं है. मतलब पहले आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क अभी तक में, तो ऐसा नहीं है कि मेरा सारा बिजनेस और पैसा सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू हिम ही इज नॉट सैड बिकॉज ऑफ हिज शिप्स, बिकॉज उसने एक ही जगह पे ना इन्वेस्ट करा है, ना एक प्लेस पे उसके शिप्स जा रहे हैं, और ना वो इस फिजिकल ईयर पे डिपेंड करता है. सो माई मर्चेंडाइज, माई शिप्स, दीज थिंग्स आर नॉट विच आर मेकिंग मी सैड. सो सेलेरिनो सेड, वाई? देन यू आर इन लव. ये तो एकदम रियल फ्रेंड का काम है, जब कुछ समझ नहीं आया तो लव. देन यू आर इन लव, ये प्यार का मामला है और इसीलिए अब तुम दुखी हो. तो एंटोनियो सेड, फी नॉनसेंस. ऐसा थोड़ी ना है, फी मीन्स नॉनसेंस. Celerino said, not in love neither. See, यहाँ पे 2 बार नेगेटिव यूज हुआ है. इट इज नोन एज डबल नेगेटिव, जो हम अभी इंग्लिश में नहीं यूज करते हैं. हम बोलते तो हम कैसे बोलते हैं, नॉट इन लव ईदर, नॉट नीदर, बट इट इज रिटन इन दिस वे. देन लेट अस से यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरी. सो हम ये बोल सकते हैं तुम दुखी इसलिए हो, यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट इन अ गुड मूड, दैट्स वाई यू आर सैड. And 'twere as easy for you to laugh and leave and say you are merry because you are not sad. और तुम ऐसे पर्सन हो जो किसी भी दिन you will dance and you will laugh and you will jump out of happiness because उस दिन तुम दुखी नहीं हो. So there is no reason for you to be happy and sad. You are sad because there is no reason to be happy right now, and one day you will be happy because there won't be any reason to be sad. Now by two-headed Janus. नाउ जेनस कौन है? ये है हमारा एल्यूजन. इसको लिखो कहीं पे. जेनस इज गॉड ऑफ डोर्स. जेनस इज गॉड ऑफ डोर्स. ओके, डोर्स. ही इज रोमन गॉड. ही इज अ रोमन गॉड. फाइन. एक्चुअली मी वाई ही इज मेंशन्ड हियर, जेनस के 2 हेड्स हैं, 2-headed जेनस. सो 2 heads, 2 faces you can say. One face is frowning and one face is smiling. So एक फेस जो है, जो एक हेड है, वो आउटवर्ड देखता है और एक हेड इनवर्ड देखता है. नाउ so why he is mentioned Janus here? One, because he is trying to tell that nature has created two kind of people, 2 kind of persons who have different perspectives. And then he says that nature has created strange people, different kind of people, some that will evermore peep through their eyes and laugh like parrots at a bagpiper. कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको हर बात पे हंसी आ जाएगी. जैसे पैरट होता है, वो किसी भी बात पे हंस सकता है, बैकपाइपर को भी देख के हंस सकता है. लोग भी ऐसे ही होते हैं, बैकपाइपर को देख के हंस देंगे और इतना हंसेंगे उनका फेस ऐसे रिंकल्ड हो जाएगा कि ऐसा लगेगा उनकी आईज बाहर की तरफ पॉप आउट हो रही है. एवर मोर मीन्स ऑलवेज. सो ऐसा लगेगा कि उनकी आईज जो है वो हमेशा दे अपीयर टू बी पीपिंग थ्रू द फोल्ड्स, बाहर जैसे निकल रही हो. ऐसे होते हैं कुछ लोग. ओके, जो किसी भी बात पे हंसेंगे और इतना हंसेंगे जैसे उनकी आंखें बाहर आ गई हो. एंड अदर ऑफ सच विनेगर एस्पेक्ट. विनेगर मीन्स, विनेगर पूछना अपने घर में किसी से नहीं पता हो, केक्स में या जो मिल्क होता है उसको उसमें डलता है पनीर एंड ऑल बनाने के लिए. वाई? क्योंकि उसका एसेंस खट्टा होता है. ओके, मीन्स वी कैन यूज विनेगर इफ वी डोंट हैव लेमन्स एंड ऑल. सो कुछ लोगों का जो
एस्पेक्ट होता है, नेचर होता है, वो इतना सावर होता है, इतना खट्टा होता है दैट दे विल नॉट शो देयर टीथ इन अ वे ऑफ स्माइल. एकदम स्माइल नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए. दो नेस्टर स्वेयर द जेस्ट बी लाफेबल. नेस्टर कौन था आपके? दिस इज वन मोर एल्यूजन. लिखो, नेस्टर वॉज एन ओल्ड एंड वाइस ग्रीक जनरल. he is a Greek general and he is very old and wise. और उसके बारे में ये ट्रोजन वॉर में he has fought. ओके, ट्रोजन वॉर में उसने भी लड़ाई करी थी. और इसके लिए फेमस ये है नेस्टर के लिए कि एक जोक को एक्चुअली में बहुत फनी होना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि वो हंसे. फाइन. सो दिस इज वॉट ही हैज़ रिटन कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको हंसाना एकदम इम्पॉसिबल है और कुछ लोग हर बात पे हंस देते हैं. तो नेचर हैज़ क्रिएटेड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. नाउ सेलेनियो सेज, here comes Bassanio, your most noble kinsman. Kinsman here means a friend. Okay. So उसने देखा कि बसैनियो आ रहा है एंड बसैनियो तो एंटोनियो का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है. सो ही सेड दैट बसैनियो हैज़ कम, योर मोस्ट नोबल, तुम्हारा सबसे अच्छा फ्रेंड. सो नाउ वो लोग बोलते हैं दैट वी लीव यू नाउ विद बेटर कंपनी. हम तुम्हें बेटर कंपनी में छोड़ के चले जाते हैं. दिस इज व्हाट सेलेनियो सेड. सेलेरिनो सेड, आई वुड हैव स्टेड टिल आई मेड यू मैरी. मैं तब तक यहाँ पे रुकता जब तक तुम्हें खुश नहीं कर देता. इफ वर्दियर फ्रेंड्स हैड नॉट प्रिवेंटेड मी. अगर मुझसे बेटर फ्रेंड्स यहाँ आकर हमें ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते, रोकते नहीं, तो मैं यहाँ पे रुकता, तब तक रुकता जब तक तुम खुश नहीं होते. एंटोनियो फाइनली सेड, योर वर्थ इज वेरी डियर इन माई रिगार्ड. योर वर्थ इज वेरी डियर मतलब मैं तुम लोगों को भी बहुत वैल्यूएबल मानता हूँ. आई टेक इट योर ओन बिजनेस कॉल्स ऑन यू एंड यू एम्ब्रेस द ओकेजन टू डिपार्ट. एंटोनियो ने बोला, मैं इस बात को इस तरह से समझता हूँ कि तुम्हें खुद के काम है. योर ओन बिजनेस कॉल्स ऑन यू. तुम्हारा खुद का काम तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें कुछ याद आ गया है या तुम्हें कुछ काम था एंड तुम लोग ऑलरेडी यहाँ से जाना चाहते थे. एंड यू एम्ब्रेस द ओकेजन टू डिपार्ट. और ये जो एम्ब्रेस द ओकेजन मतलब टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी, तो तुम इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते हो और इसका फ़ायदा उठा के तुम यहाँ से जा रहे हो. डिपार्ट मीन्स टू गो. Now 3 people have entered, Bassanio, Lorenzo and Gratiano. 3 people have come. Celerino said, good morrow, my good lords. He is wishing to all of them. He is wishing all of them. So Bassanio says, good signors. मैंने पहले भी बताया था signor means gentleman. So when shall we laugh? When shall we laugh का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम हंसेंगे कब. Means when will we have fun together? कब पार्टी करेंगे उस टाइप से. Say when you grow exceeding strange, must it be so? तुम लोग तो एकदम मेरे लिए strangers जैसे बनते जा रहे हो. So let's catch up once. Celerino said, we will make our leisures to attend on yours. मतलब हम लोग free time निकाल लेंगे जब तुम लोग free होगे. So when it will be mutually convenient, जब तुम लोगों को free होगा हम भी time निकाल लेंगे, no problem. And then exeunt Celerino and Selenio. अब ये दोनों चले गए. Now Lorenzo, his dialogue. Lorenzo says, my lord Bassanio, since you have found Antonio. Bassanio, अब आपको तो Antonio मिल गया है. We too will leave you. Who too? Lorenzo and Gratiano. तो ये दोनों हम दोनों चले जाते हैं. But at dinner time, I request you, I pray you, means I request you that at dinner time, have in mind where we must meet. डिनर टाइम पर याद रखना कि हमें कहाँ पे मिलना है. ओके, डिनर टाइम पे याद रखना कि हमें कहाँ पे मिलना है. बसैनियो सेड, आई विल नॉट फेल यू, मीन्स मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी. ग्रेशियानो, अब ग्रेशियानो बोलते हैं, यू लुक नॉट वेल सिग्नियर एंटोनियो. मिस्टर एंटोनियो, यू डू नॉट लुक वेल, योर हेल्थ नहीं सही लग रही. यू हैव टू मच रिस्पेक्ट. अब देखो वो क्या बोल रहा है, यू हैव टू मच रिस्पेक्ट. तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं कि वर्ल्ड आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, बट वो बोल रहा है यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड. इट मीन्स यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पर इट मीन्स आप वर्ल्ड के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, एंशियस होते रहते हो, पूरी दुनिया के बारे में आप सोचते रहते हो. दे लूज इट दैट डू बाय इट विद मच केयर. वो लोग जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हु दोज ओवर थिंक, वो
दे आर एक्चुअली नेवर हैप्पी। ओवर थिंक किसके बारे में? वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि उसने यही बोला ना दैट यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड। तो वो लोग जिनको वर्ल्ड की कुछ ज़्यादा ही चिंता रहती है, वो लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। बिलीव मी, यू आर मार्वलसली चेंज, यू हैव चेंज कंप्लीटली ड्रास्टिकली। आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। Antonio said, I hold the world, but as the world, Graciano, a stage where every man must play a part and mine a sad one. So he said, I hold the world, but as the world. मैं वर्ल्ड के बारे में वैसा ही सोचता हूँ जैसे वर्ल्ड होता है, मतलब ऐसा बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज जहाँ पर सारे एक्टर्स एवरीवन कम हियर टू प्ले अ पार्ट, और मेरा जो पार्ट है वो सैड कैरेक्टर का, एक मेलनकलिक कैरेक्टर का है जो हमेशा दुखी ही रहेगा। दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट मी। ग्रेशियानो सेज, लेट मी प्ले द फूल। अगर आप जो हो, अगर आप स्टेज की बात कर रहे हो और इसमें अगर आपका जो कैरेक्टर है वो एक सैड कैरेक्टर, एक मेलनकलिक कैरेक्टर है, सो लेट मी प्ले the role of a comic one, a person who is a comedian. He says with mirth and laughter let old wrinkles come. I would want कि मैं इतना हंसूं कि मेरे फेस पे wrinkles आ जाएं, and let my liver rather heat with wine than my heart cool with mortifying groans. So here he says, मैं चाहूँगा कि मेरा liver जो है वो वाइन की वजह से warm हो, ना कि मेरा heart जो है वो एकदम कूल हो जाए मॉर्टिफाइंग ग्रोन्स की वजह से। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इट्स लाइक एन एल्यूजन। सो एलिजाबेथन टाइम पर देयर वाज अ बिलीफ दैट देयर आर 4 काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज: फ्लेगमेटिक, मेलनकलिक, कॉलरिक एंड सैंग्विन। सो दीज 4 पर्सनैलिटीज कैसी होती थी, इनका डिस्क्रिप्शन क्या होता था, ये इस पर डिपेंड करता था कि वो खाते क्या है, मतलब उनका जो डाइजेशन प्रोसेस था उस पर डिपेंड करता था। तो वो लोग जो वाइन कंज्यूम करते थे एलिजाबेथन टाइम के अकॉर्डिंग, उन लोगों का लिवर हमेशा वार्म रहता था, और वार्म लिवर का मतलब वार्म पर्सनैलिटी, प्लेजेंट पर्सनैलिटी। सो ही इज सेइंग, मैं ऐसी पर्सनैलिटी चाहूँगा। मैं ऐसी पर्सनैलिटी नहीं चाहूँगा जिसको हार्ट से ब्लड मिल रहा है, मतलब कि जो बहुत दुखी है, बहुत साय करता है। मॉर्टिफाइंग मीन्स डेथ कॉजिंग टाइप ऑफ पेन, मतलब मुझे ऐसा नहीं बनना, मुझे दुखी नहीं बनना, मुझे हैप्पी पर्सन बनना है। देन ही सेड, वाई शुड अ मैन हुज ब्लड इज वार्म विद इन, कोई एक ऐसा पर्सन जो यंग है वो सिट लाइक हिज ग्रैंड सायर इज ग्रैंडफादर कट इन एल्बेस्टर, मतलब वो अपने ग्रैंडफादर की तरह बैठे, एक मतलब जैसे कि ग्रैंडफादर की मूर्ति बन गई हो स्टोन काट के, एकदम स्टिल। मैं ऐसा क्यों बैठूंगा ऐसे? Why will I sit like this? हाँ, स्लीप वेन ही वेक्स, और मैं ऐसा पर्सन क्यों बनूंगा जो जब उसको जगना चाहिए, जो वर्किंग आवर्स होते हैं उस टाइम पे मैं सो जाऊं। स्लीप वेन ही वेक्स एंड क्रीप इनटू द जॉन्डिस बाय बीइंग पीविश। तो ये भी एलिजाबेथन टाइम का एक बिलीव था कि जो जॉन्डिस डिजीज होती है, तो पता होगा पेल कलर येलोइश सा हो जाता है, वो हमको बिकॉज ऑफ बैड फीलिंग्स, बैड टेम्पर, अगर आप किसी के लिए जेलसी रखते हो, आपकी फीलिंग्स खराब है, आप इरिटेटेड हो, तब जॉन्डिस होता था लोगों को। ये एलिजाबेथन टाइम पे माना जाता था। सो मैं क्यों चाहूंगा कि मुझे जॉन्डिस हो जाए? बिकॉज ऑफ दिस टेम्परामेंट ऑफ माइंड। आई टेल दी वॉट एंटोनियो, आई एम टेलिंग यू एंटोनियो, आई लव दी, आई लव यू, एंड इट इज माई लव दैट स्पीक्स। और मैं जो इतना बोल रहा हूँ ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा प्यार बोल रहा है। देयर आर अ सॉर्ट ऑफ मेन हुज विसेजेस मीन्स फेसेस, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके फेसेस डू क्रीम एंड मेंटल लाइक अ स्टैंडिंग पॉन्ड, जैसे उनके फेस पे एक्सप्रेशन ऐसे फिक्स हो जाता है, ठहर जाता है, जैसे कि कोई पॉन्ड के ऊपर पानी, ठहरा हुआ पानी होता है, हाँ, स्टेगनेंट वाटर, वैसा हो जाता है। या फिर ही सेज डू क्रीम एंड मेंटल, तो एक तो ये, और दूसरा जैसे मिल्क के ऊपर क्रीम जमा हो जाती है, तो उन लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन में कोई चेंज ही नहीं होता है। तो ये ऐसे टाइप के लोग होते हैं। एंड डू अ विलफुल स्टिलनेस एंटरटेन, और वो डेलिबरेटली फोर्सफुली अपने फेस के ऊपर एक एक्सप्रेशन, सीरियस एक्सप्रेशन बना के रखते हैं, हाँ, विथ पर्पस टू बी ड्रेस्ड इन एन ओपिनियन। वो चाहते हैं कि लोग जो हैं उनके बारे में एक रेपुटेशन अपने दिमाग
दिमाग में रखें, ये पर्सन बड़ा सीरियस है तो बड़ा अच्छा होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, समथिंग लाइक दिस. सो ही इज सेइंग with purpose to be dressed in an opinion of wisdom, gravity, profound conceit. He is saying कि कुछ लोग जो होते हैं अपने ऊपर बहुत सीरियस एक्सप्रेशन डेलिबरेटली जानबूझ के क्रिएट करके रखते हैं, क्योंकि उनका पर्पस क्या होता है, वो चाहते हैं लोग उन्हें समझें कि दे हैव विजडम, इंटेलिजेंट हैं, सीरियस हैं, एंड प्रोफाउंड कंसीट. प्रोफाउंड कंसीट मीन्स दे आर ऑलवेज इन डीप थॉट, इसलिए वो सीरियस रहते हैं. सो देन ही सेज एज हु शुड से आई एम सर ओरेकल. अब ये अगेन इट इज एन एल्यूजन. आई एम सर ओरेकल, इट मीन्स when I speak with the authority of Greek oracle. मैं जब बोलता हूँ तो मेरे अंदर वही अथॉरिटी होती है. एक्चुअली ओरेकल कौन था? ओरेकल वॉज कंसिडर्ड टू बी द वॉइस ऑफ गॉड्स. ये भगवान की आवाज़ थी जो प्रीस्ट्स के मुंह से निकलती थी. अब डायरेक्टली गॉड तो आकर नहीं बात करेंगे, तो जो प्रीस्ट होते थे वो उस मैनर में बोलते थे एज इफ गॉड इज स्पीकिंग. तो भगवान की आवाज़, लेकिन प्रीस्ट उसको हमें बता रहे हैं. फाइन. सो ही इज सेइंग I am Sir Oracle, and when I open my lips, जब मैं कुछ बोलूँ, let no dog bark. It's like a proverb that जब मैं बोलूँ तो कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए. So I hope you have understood the meaning of Sir Oracle. So he said, after that he said, and oh my Antonio, I do know of these that therefore only are reputed wise for saying nothing. मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनकी रेपुटेशन बहुत इंटेलिजेंट, बहुत वाइज लोगों की होती है जब तक वो कुछ बोलते नहीं हैं. बट जब वो कुछ बोलते हैं, जब वो अपना मुंह खोलते हैं कुछ बोलने के लिए, तो लोग समझ जाते हैं दैट दे आर फूल्स. फाइन. आफ्टर दैट ही सेड, आई विल टेल दी मोर ऑफ दिस अनदर टाइम. मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं अभी और ज्ञान दूंगा. बट फिश नॉट विद दिस melancholy bait. He is saying don't try to use this bait. मतलब वो जो मछली को पकड़ने का जो नेट होता है, he is saying कि पॉपुलैरिटी कैच करने के लिए, टू बिकम पॉपुलर, डोंट यूज दिस मेथड ऑफ बीइंग सैड. डोंट बी सैड टू जस्ट बिकम पॉपुलर. फॉर दिस फूल गंजन दिस ओपिनियन कम गुड लोरेंजो. क्यों उसने फॉर दिस फूल गंजन ही सेज कि ये जो तुम जो पॉपुलैरिटी की फिश पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, ये बड़ी स्मॉल सी फिश है, इसका कोई खास वर्थ नहीं है. देन ही सेड, कम गुड लोरेंजो, कम विद मी, फेयर ये वेल अवाइल, फॉर सम टाइम वी आर गोइंग, आई विल एंड माई एग्जॉर्टेशन आफ्टर डिनर. एग्जॉर्टेशन मीन्स ये जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ अपनी, इसको मैं आफ्टर डिनर करूँगा. ओके. Now, Lorenzo said, well, we will leave you then till dinner time. I must be one of these same dumb wise men, for Graciano never lets me speak. So, he is saying, Lorenzo said, okay, तो अब हम लोग डिनर टाइम के तक के लिए चले जाते हैं. I must be one of these same dumb wise men. और जैसा कि अभी हमको ग्रेशियनो ने इतना सारा डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो लोग जो चुप रहते हैं, वो लोग अपने आप को इंटेलिजेंट बताते हैं, लेकिन एक्चुअली में डम होते हैं, मैं वैसा ही पर्सन रहूँगा. क्यों? क्योंकि ग्रेशियनो कभी मुझे बोलने ही नहीं देता है, मैं तो हमेशा ही चुप रह जाता हूँ. सो ग्रेशियनो सेड, वेल, कीप माई कंपनी बट 2 years more, thou shalt not know the sound of thine own tongue. He said, बस कुछ टाइम मेरे साथ और रहो और तुम ये भी भूल जाओगे कि तुम्हारी खुद की आवाज़ कैसी थी. मीन्स तो अभी हमें क्या पता चला? एंटोनियो इज अ melancholic कैरेक्टर जो बिना किसी रीज़न के चुप ही रहता है और मतलब सैड रहता है. एंड ग्रेशियानो इज द पर्सन हु इज वेरी टॉकेटिव, एंड ऑल्सो ही नोज दिस फैक्ट दैट ही इज अ टॉकेटिव पर्सन. फाइन. एंटोनियो सेड, फेयरवेल, आई ग्रो अ टॉकर फॉर दिस गियर. ये जो तुमने मुझे लेक्चर दिया है उसके लिए आई विल ट्राई टू टॉक मोर. ग्रेशियानो सेड, थैंक्स, आई फेथ फॉर साइलेंस इज ओनली कमेंडेबल इन अ नीड्स टंग ड्राइड. ही सेड दैट ये जो साइलेंस है, आई फेथ मीन्स इंडीड, ये जो साइलेंस है, हम उसी साइलेंस को प्रेज करते हैं, उसी की तारीफ करते हैं जो नीड टंग ड्राइड. इट मीन्स या तो वो जो
ऑक्स होता है, ऑक्स की जो टंग होती है वो डिनर टेबल पर हो, मतलब मर चुका है, या तो वो चुप हो तो अच्छा लगता है। ये जो ओल्ड मेड्स होती हैं वो चुप अच्छी लगती हैं, बाकी जो है साइलेंस इज नॉट गुड। आफ्टर दैट ग्रेशियनो एंड लोरेंजो लेफ्ट। एंटोनियो सेड, इज दैट एनीथिंग नाउ? अब तुम्हें कुछ बोलना है? सो बसेनियो सेड, ग्रेशियनो स्पीक्स एन इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग। कुछ नहीं होता, उसके बारे में भी वो बहुत बहुत बोल सकता है, इतना बोल सकता है जितना वेनिस में कोई नहीं बोलता, मोर देन एनी मैन इन ऑल वेनिस। हिज रीजन्स आर एज 2 grains ऑफ wheat hid in 2 bushels of chaff। लाइक जैसे नीडल इन अ हे स्टैक होता है कि एक नीडल को पूरे हे स्टैक में ढूंढना, हाँ, तो वो बोल रहा है कि उसकी जो बातें होती हैं वो इट्स लाइक 2 grains ऑफ wheat, ओनली 2 grains, और बहुत बहुत सारे वो कहीं नॉनसेंस में फंसी हुई है, उसको ढूंढने में या तो पूरा दिन, या तो हमें मिलेंगी ही नहीं, और अगर आप उसको ढूंढ भी लोगे पूरा दिन लगाकर तो आपको लास्ट में लगेगा ओ इट वाज नॉट वर्थ इट, मैंने इन 2 दानों के लिए अपना पूरा दिन लगाया। सो वॉट एवर रीजन्स ही गिव, इट्स लाइक बहुत सारे नॉनसेंस में वो 2 रीजन्स हमको मुश्किल से मिलेंगे अगर आप बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनोगे तो। सो इट्स नॉट वर्थ इट to think or talk about him. Antonio said, well, tell me now, what lady is the same to whom you swore a secret pilgrimage that you today promised to tell me of? एंटोनियो सेड कि वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ, तुमने मुझे एक लेडी के बारे में बताया था, यू टोल्ड मी अबाउट अ वुमेन जिससे तुम सीक्रेटली मिलने वाले हो। सीक्रेट पिलग्रिमेज मीन्स यू आर गोइंग टू विजिट हर सीक्रेटली, दैट यू टुडे प्रॉमिस टू टेल मी ऑफ, और तुमने मुझे उस दिन कहा था आज तुम मुझे उस लेडी के बारे में ज़रूर बताओगे। Bassanio said, "'Tis not unknown to you, Antonio, how much I have disabled mine estate by something showing a more swelling port than my faint means would grant continuance." Antonio, टिस नॉट अननोन टू यू, तुम इस बात से बेखबर तो नहीं हो, अनजान तो नहीं हो एंटोनियो, तुमको पता है हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड माइन एस्टेट, मैंने अपने आप को कितना ज़्यादा डिसेबल कर लिया है, मतलब मैंने अपनी हालत कितनी ख़राब कर ली है, बाय समथिंग शोइंग अ मोर स्वेलिंग पोर्ट, स्वेलिंग मीन्स बड़ा, मतलब जो फूल गया है, तो मैंने अपनी लाइफ स्टाइल बहुत ग्रैंड दिखाई है जितनी मेरी है नहीं, देन माई फेंट मीन्स जितना मेरे पास पैसा है वो मुझे जितना अलाउ करता, मैंने उससे ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल ग्रैंड दिखाई है। नॉर डू आई नाउ मेक मोन टू बी अब्रिश्ड फॉर सच अ नोबल रेट, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे कंप्लेंट कर रहा हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। नोबल रेट मीन्स लॉर्डली वे ऑफ लिविंग, and to be abridged means to be forced to give up, and make moan means complain. So he is saying that I am not complaining about this thing, but my chief care is, but my main concern is to come fairly off from the great debts wherein my time something too prodigal hath left me gagged. So he is saying मैं चाहता हूँ मैं बहुत अच्छे से अपने, मेरे ऊपर जितने उधार हैं, जितने डेट्स हैं, वो सब मैं पे ऑफ करके मैं भी अच्छी रिस्पेक्टेबल लाइफ जीऊँ। टू यू एंटोनियो, गैग्ड मीन्स इन डेट, जब हम उधार में होते हैं। टू यू एंटोनियो आई ओ द मोस्ट, ओ एंटोनियो तुमको तो मुझे सबसे ज़्यादा पे करना है। इन मनी एंड इन लव, यू हैव गिवन मी बोथ, यू हैव गिवन मी मनी, यू हैव गिवन मी लव, एंड फ्रॉम योर लव आई हैव अ वारंटी, तुम्हारा जो प्यार है उससे मुझे एक एश्योरेंस है कि मैं तुमको अपने सारे प्लॉट्स एंड पर्पसेस जो हैं आई कैन टेल यू। अनबर्डन मीन्स आई कैन टेल यू, आई कैन अनफोल्ड इट टू यू। हाउ टू गेट क्लियर ऑफ ऑल द डेट्स आई ओ, मेरे पास एक प्लान है कि मेरे पास जितना, मेरे ऊपर जितने डेट्स हैं, जितने उधार हैं, मैं उन सबको कैसे चुका दूँ, कैसे आई रीपे माई, हाउ आई रीपे the money which I have taken from people, especially from you, because you love me so much, because of your assurance, I can do this. Antonio said, I pray you, good Bassanio, let me know it, and if it stand as you yourself still do within the eye of honor, be assured my purse, my person, my extremist means lie all unlocked to your occasions. He said, I pray you, I request you, good Bassanio, let me know it. It means your plan. मुझे अपने प्लान के बारे में बताओ. And if it stand as you yourself still do, if your scheme is as honorable as you are, then
just be assured, my purse means my money, my person, मैं खुद, या फिर मेरा जो सपोर्ट है, माई एक्सट्रीमिस्ट मीन्स मैं किसी भी हद तक जाकर, लाई ऑन अनलॉक टू योर ओकेजन्स मीन्स माई ऑल रिसोर्सेज, मी एज अ पर्सन, माई मनी, ये सब तुम्हारे लिए रहेंगे. Bassanio said, in my school days when I had lost one shaft means arrow, मैं अगर मुझसे मेरा कभी कोई एरो खो जाता था, आई शॉट हिज फेलो ऑफ द सेल्फ सेम फ्लाइट. तो जो एरोज जिसमें हम रखते हैं, मैं उसी में से एक दूसरा एरो निकालता था. वाई? क्योंकि जो एक जिसमें एक ही में जहाँ पर सारे एरोज होते हैं वो सब सेम साइज हाइट के होते हैं. ओके, सो व्हाट वाज हिज फॉर्मूला? What would he do? I shot his fellow of the self same flight, the self same way with more advised watch. मैं उसके ही फ्रेंड को शाफ्ट में से निकाल, मैं उसी टाइप के एरो को सेम डायरेक्शन में सेम स्टाइल से आई यूज टू थ्रो, लेकिन इस बार ज़्यादा ध्यान रखता था. विथ मोर एडवाइज्ड वॉच, केयरफुली उसको ऑब्जर्व करता था, मॉनिटर करता था कि वो एरो कहाँ जा रहा है. टू फाइंड द अदर फोर्थ, और उससे क्या होता था, जो मैंने पहले एरो फेंका होता था वो भी मुझे मिल जाता था. एंड बाय एडवेंचरिंग बोथ, जब मैं दोनों को रिस्क में डालता था, मुझे अक्सर दोनों मिल जाते थे. आई अर्ज दिस चाइल्डहुड प्रूफ. सो ही इज सेइंग, मुझे इसी एक्सपेरिमेंट जो ये मैं बचपन में करता था, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे यही करने दो. आई ओ यू मच एंड लाइक अ विलफुल यूथ, दैट विच आई ओ इज लॉस्ट, but if you please to shoot another arrow that self way which you did shoot the first, I do not doubt, as I will watch the aim or to find both or bring your latter hazard back again and thankfully rest debtor for the first. He is saying, मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत उधार है पहले से. आई एम सेइंग गिव मी मनी वन मोर टाइम, और मैं इस बार भी सेम डायरेक्शन में मनी जो है वो डालूंगा. इस तरह से मुझे पहला वाला पैसा भी वापस मिल जाएगा. मतलब मैं ऑलरेडी हैव इन्वेस्टेड समवेयर फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम आल्सो आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट समवेयर. तो जब मैं दोनों को रिस्क में डालूंगा, तो जब मैं सेकंड को इस बार मैं ढंग से ऑब्जर्व करूंगा, तो मुझे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगा. नहीं भी मिला तो एक तो वापस आ ही जाएगा, क्योंकि इस वाले को तो मैं ध्यान से देख रहा हूँ, तो ये तो मैं तुम्हें लौटा ही दूंगा. और फर्स्ट वाले के लिए मैं अभी भी तुम्हारा इंडेटेड रहूंगा हमेशा, थैंकफुली. एंटोनियो को ये बात एकदम अच्छी नहीं लगी. एंटोनियो सेड, यू नो मी वेल, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो. एंड हियर इन स्पेंड बट टाइम, तुम और कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो. टू विंड अबाउट माई लव मीन्स यू आर अपीलिंग माई लव इन सच अ कॉम्प्लिकेटेड मैनर. With circumstance means complicated way. You are appealing to my love in a complicated way, and out of doubt you do me now more wrong. तुम जो हो undoubtedly, out of doubt, undoubtedly you are actually ज़्यादा गलत कर रहे हो. You are doubting me in making question of my uttermost. It means in doubting that I will do everything I can. तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए जो कर सकता हूँ वो करूँगा, तब भी तुम इस बात को डाउट कर रहे हो. Then if you had made waste of all I have, then do, but say to me what I should do. Already करना है तो you are destroying everything you have destroyed, but इतना करो, मुझे सिर्फ बताओ कि मुझे क्या करना है. That in your knowledge maybe me be done, and I am pressed onto it, therefore speak. So he is saying that जो भी मुझसे हो सकता है, I am quite ready to do it. I am pressed unto it means I am quite ready to do it. Therefore speak. तो सिर्फ बोलो. Bassanio said finally, in Belmont is a lady richly left. There is a lady who has inherited a lot of wealth. जिसको बहुत सारा पैसा मिला है वसीयत में, विल में. हाँ, उसको उसके घर से बहुत सारा पैसा मिला है. And she is fair and fairer than the word of wondrous virtues. So now अब वो उसकी तारीफ कर रहा है. He is saying that she is fair, she is beautiful, even more beautiful than this word. She is fair and fairer than that word of wondrous virtues. So he is saying that that lady is not just beautiful, but she has very beautiful qualities also. Her qualities are even more beautiful than her face. Wondrous virtues, good qualities. Sometimes from her eyes I did receive
फेयर स्पीचलेस मैसेजेस। मुझे कई बार अनस्पोकन मैसेजेस मिले हैं जब मैंने उसको देखा है, तो उसकी आईज ने कुछ अनस्पोकन थिंग्स बोली है मुझसे। हर नेम इज पोर्शा और मेरी नज़र में वो किसी भी तरह से कम नहीं है किससे। नाउ इट्स एन एल्यूजन, लिखो। सो ही इज रेफरिंग दिस पोर्शा टू अनदर पोर्शा हु वाज डॉटर ऑफ कैटो एंड वाइफ ऑफ ब्रूटस। ये बात हो रही है जूलियस सीजर की। ओके, एंड शी वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी ब्यूटिफुल। सो ही इज सेइंग कि मेरी नज़र में वो किसी भी वे में उस पोर्शा से कम नहीं है। नॉर इज द वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्थ। और ये जो पूरा वर्ल्ड है उस सबको पता है उसके बारे में। फॉर द फोर विंड्स ब्लो इन फ्रॉम एवरी कोस्ट रिनाउंड सूटर्स। हर डायरेक्शन से वर्ल्ड के उसके लिए रिनाउंड सूटर्स आ रहे हैं। सूटर मीन्स द पर्सन हु वांट्स टू मैरी हर। एंड हर सनी लॉक्स हैंग ऑन हर टेम्पल्स लाइक अ गोल्डन फ्लीस। तो सनी मीन्स ब्राइट एंड लॉक्स मीन्स हेयर। ये एक एल्यूजन है। ब्लैक सी में ईस्ट कोस्ट पे देयर वाज अ प्लेस कॉल्चोस। कॉल्चोस में एक रूलर था, उसने एक ड्रैगन को काम दिया। उस ड्रैगन का काम क्या था? ये जो फ्लीस होता है, फ्लीस इज द क्रॉप वूल ऑफ अ शीप, उसको गार्ड करना। उसने उसको एक ओक से बांध दिया था, फास्टन कर दिया था, एंड उस ड्रैगन का काम था उसको बचा के रखना, टू प्रोटेक्ट। नाउ वहां पे जेसन गया और जेसन ने अपनी वाइफ बिटा की हेल्प से उस गोल्डन फ्लीस को वहां से ले गया। Okay, this was what he did with the help of his wife, and it was very dangerous mission. So he's saying उसने पोर्शा की जो उसने कंपैरिजन है उसने उसी गोल्डन फ्लीस से करा है, और उसने बोला है पूरी दुनिया से मेनी जेसन्स कम इन क्वेस्ट ऑफ हर। उसको ढूंढने के लिए बहुत सारे जेसन्स आते हैं। ओ माय एंटोनियो, हैड आई बट द मीन्स to hold a rival place with one of them, I have a mind presages me such thrift. So he is saying that there are so many adventurous suitors who are coming in quest, means to search, in search of her. And then he said, oh my Antonio, had I but the means to hold a rival place with one of them, if only I had the means to become a rival with any, अगर मुझे मौका मिले कि मैं उनके साथ कंपटीशन कर सकूं, मतलब मैं भी एज अ सूटर जा सकूं, I have a mind presages me such thrift that I should questionless be fortunate. So he is saying I have an insight, मुझे ऐसी feeling है which tells me, presages me means which foretells me that this will be a profitable success for me, that I should questionless be fortunate. Without any doubt I will have a lot of money. मैं बहुत ज़्यादा, मतलब I am going to win. मुझसे कोई भी सूटर जीत नहीं पाएगा अगर मुझे मौका मिले तो। एंटोनियो सेड, thou knowest that all my fortunes are at sea. तुमको तो पता है कि मेरा जितना मनी है वो सब तो सी में है। Neither have I money nor commodity, मतलब उसके पास अभी लिक्विड कैश नहीं है किसी भी फॉर्म में। तो ही इज सेइंग मेरे पास कुछ भी नहीं है। To raise a present sum, therefore, go forth, try what my credit can do in Venice. Just go और देखो कि मेरे नाम पर तुम अगर किसी से मनी बोरो कर सकते हो in Venice, कर लो, no problem. That shall be ragged even to the uttermost. He is saying, and उसको जितना तुम्हें stretch करना है कर लो maximum way में. To furnish thee to Belmont to fair Portia. टू प्रोवाइड जो भी तुम्हें चाहिए पोर्शिया तक जाने के लिए, उसको जीतने के लिए, तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जितना पैसा चाहिए, जितना तुम मांग सकते हो मेरे नाम पे, यू कैन डू इट. गो प्रेजेंटली इंक्वायर एंड सो विल आई. तुम करो और मैं भी जाता हूँ, पता करता हूँ वेयर मनी इज, एंड आई नो क्वेश्चन मे टू हैव इट ऑफ माई ट्रस्ट ऑन फॉर माई सेक. इस सेइंग कि मुझे कोई डाउट ही नहीं है, मुझे 100% मनी मिल जाएगा, मेरा पीपल विल ट्रस्ट मी, एंड मेरे बिजनेस क्रेडिट की वजह से, मेरे नाम की वजह से डेफिनेटली हमको पैसा मिल जाएगा. सो नाउ हेयर एक्ट 1 सीन 1 एंड्स. हमको बहुत सारी चीज़ें इसमें पता लग गई हैं. हमको ये पता लगा है कि एंटोनियो है वो मेलनकलिक नेचर का है, उसको ये नहीं पता कि वो क्यों दुखी रहता है. उसके फ्रेंड्स हैं वो उसको रीजंस देते हैं बहुत सारे, बट ही इज़ डिनाइंग टू ईच एंड एवरी रीज़न. और इससे हमें ये भी पता चलता है कि उसका कहीं पे भी कोई लव इंटरेस्ट है ही नहीं.
हाँ, वो अपने फ्रेंड्स को बहुत पसंद करता है, सो ही इज़ अ वेरी लॉयल फ्रेंड हु कैन गो टू एनी एक्सट्रीम। ये हमको पता लगा। एक हमको पता चला था ग्रेशियानो के बारे में। ग्रेशियानो इज़ अ वेरी टॉकेटिव पर्सन, ही कैन स्पीक अ लॉट, और उसकी सारी बातों में एक ही दो काम की बात होती है। एक हमको पता चला है बेसानियो के बारे में, जो अभी तो थोड़ा अपॉर्चुनिस्ट लग रहा है, क्योंकि वो उसको पता लगा है कहीं पे एक लेडी है जिसको बहुत सारा पैसा मिला है, और अगर मैं उससे वो मुझसे शादी करने के लिए मान गई तो मेरे सारे डेट्स जो है वो उतर जाएंगे। एट द सेम टाइम वो अपॉर्चुनिस्ट इसलिए भी लग रहा है क्योंकि वो एंटोनियो से ऑलरेडी काफ़ी पैसा ले चुका है और वो और मांग रहा है, एंड वेन ही नोज एंटोनियो कांट से नो टू हिम। So these are the things we get to know. We also know about Portia. We also get to know about Portia, that Portia is very beautiful. और उससे भी ज़्यादा सुंदर है उसकी क्वालिटीज़, एंड फ्रॉम all the corners of this world suitors are coming in quest of her, in search of her. और जो मैंने illusions बताया, those are very important, like golden fleece बताया, जेसन बताया मैंने आप लोगों को, ओरेकल बताया, और भी बताए थे। सो इन सबको कहीं नोट्स बना के रखो, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जितने लोगों को पता चलेगा उन लोगों को हेल्प मिलेगी। दिस इज अनुश्री साइनिंग ऑफ। थैंक यू।